प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। पिछली कक्षा में हमने दुनिया की जीवन रेखाओं, नदियों और झीलों की यात्रा की थी। हमने देखा था कि कैसे पानी पृथ्वी की सतह को पोषित करता है। आज हम पृथ्वी की सतह की हड्डियों और त्वचा का अध्ययन करेंगे। आज हम उन विशाल और भव्य संरचनाओं का पता लगाएंगे जो महाद्वीपों के परिदृश्य पर धावी हैं, जो जलवायु को नियंत्रित करती हैं और जिन्होंने सभ्यताओं के बीच बाधाओं और पुलों दोनों का काम किया है। आज का हमारा विषय है विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार और मरुस्थल, यानी मेजर माउंटेन्स, प्लेटोज एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम अपनी यात्रा दुनिया की महान पर्वत श्रृंखलाओं, माउंटेन रेंजेस से शुरू करेंगे। हम पर्वतों के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे कि कैसे टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से राजसी वलित पर्वत बनते हैं, कैसे भ्रंश से ब्लॉक पर्वत उठते हैं और कैसे लावा के जमाव से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। हम दुनिया की सबसे लंबी यानी एंडीज और सबसे ऊंची यानी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं सहित प्रत्येक महाद्वीप की प्रमुख पर्वत प्रणालियों का दौरा करेंगे। इसके बाद हम ऊंचे लेकिन समतल भूभागों यानी पठारों की दुनिया में उतरेंगे। हम जानेंगे कि पठार कैसे बनते हैं और उन्हें टेबल लैंड क्यों कहा जाता है। हम दुनिया के सबसे ऊंचे पठार यानी तिब्बत के पठार, खनिजों से भरपूर पठारों और लावा से बने पठारों का अध्ययन करेंगे। अंत में हम पृथ्वी के सबसे शुष्क और सबसे चरम वातावरणों यानी मरुस्थलों की यात्रा करेंगे। हम गर्म और ठंडे मरुस्थलों के बीच के अंतर को समझेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल यानी सहारा और सबसे ठंडे मरुस्थल यानी अंटार्कटिका की खोज करेंगे। हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि मरुस्थल आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर या पहाड़ों के वृष्टि छाया क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तीन स्थल रूप पर्वत, पठार और मरुस्थल पृथ्वी की भूवैज्ञानिक कहानी कहते हैं। वे हमें प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्ति, जलवायु के प्रभाव और जीवन के अनुकूलन की अविश्वसनीय क्षमता दिखाते हैं। ये अध्याय आपको विश्व के भौतिक मानचित्र की एक त्रिआयामी समझ प्रदान करेगा। तो चलिए दुनिया की छत से लेकर उसके सबसे सूखे कोनों तक की इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। भाग 1, पर्वत यानी माउंटेन्स, पृथ्वी के शिखर। पर्वत पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं, जिनकी चोटी नुकेली और आधार चौड़ा होता है। एक पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला, माउंटेन रेंज, एक ही भूवैज्ञानिक काल में बने पहाड़ों की एक लंबी और सतत श्रृंखला है। पर्वतों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। पर्वतों को उनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1, वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स। निर्माण। इनका निर्माण तब होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, यानी अभिसारी सीमा। इस जबरदस्त संपीड़नात्मक बल के कारण प्लेटों के किनारों पर मौजूद चट्टानी परतें, विशेषकर तलछटी चट्टानें, मुड़कर या वलित होकर ऊपर उठ जाती हैं। इनकी विशेषताएं हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्हें आगे 2 भागों में बांटा गया है। युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनका निर्माण हाल ही के भूवैज्ञानिक काल में यानी सेनोजोइक युग में हुआ है। ये ऊंचे, नुकीले शिखर, गहरी घाटियों और विवर्तनिक रूप से सक्रिय होने यानी भूकंप, ज्वालामुखी आदि की होने की विशेषता रखते हैं। उदाहरण हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। पुराने वलित पर्वत। इनका निर्माण बहुत पहले हुआ था और लाखों वर्षों के अपरदन के कारण ये घिसकर कम ऊंचे और गोलाकार हो गए हैं। उदाहरण अरावली यानी भारत, एप्लीचियन यानी उत्तरी अमेरिका, यूराल यानी रूस। 2, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थव पर्वत। निर्माण। इनका निर्माण भूपर्पटी में भ्रंशन के कारण होता है, जो तनाव मूलक या संपीड़नात्मक बलों से उत्पन्न होता है। जब 2 समानांतर भ्रंशों के बीच का भूखंड ऊपर उठ जाता है तो उसे हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जब 2 समानांतर भ्रंशों के बीच का भूखंड नीचे धंस जाता है तो उसे ग्राबेन या भ्रंश घाटी कहते हैं। इनकी विशेषताएं हैं कि इनकी ढलान खड़ी और शिखर सपाट होता है। उदाहरण वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, यूरोप, राइन घाटी के दोनों ओर, सियरा नेवाडा, यूएसए, सतपुड़ा और विंध्य, भारत। 3, ज्वालामुखी पर्वत या संचयी पर्वत।
निर्माण। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा, राख और दूसरे पायरोक्लास्टिक पदार्थों के निकास नली के चारों ओर परत दर परत जमा होने यानी एक्यूमुलेशन से होता है। इनकी विशेषताएं हैं कि ये आमतौर पर शंक्वाकार यानी कोनिकल शेप्ड होते हैं और इनके शीर्ष पर एक क्रेटर होता है। उदाहरण माउंट फूजी यानी जापान, माउंट किलिमंजारो यानी तंजानिया, माउंट रेनियर यानी यूएसए और वेसुवियस यानी इटली। 4. अवशिष्ट पर्वत, रेजिड्यूअल माउंटेन्स। ये वास्तविक पर्वत नहीं हैं, बल्कि ये पुराने, ऊंचे पठारों या पर्वतों के अपर्दित अवशेष हैं। नदी, हवा और बर्फ जैसे अपर्दन के एजेंटों ने आसपास की नरम चट्टानों को हटा दिया है और केवल कठोर, प्रतिरोधी चट्टानें ही पहाड़ियों के रूप में बची रह गई हैं। उदाहरण अरावली, भारत, पारसनाथ, भारत, स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स। महाद्वीपवार विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। एशिया, हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसमें माउंट एवरेस्ट है। काराकोरम, K2 यहीं स्थित है। कुनलुन, तियान शान, मध्य एशिया की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। यूराल पर्वत, पारंपरिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करता है। दक्षिणी अमेरिका, एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ फैली है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकोनकागुआ। उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत, रॉकीज, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख श्रृंखला है। एप्राचियन पर्वत, पूर्वी भाग में स्थित एक पुरानी अपर्दित श्रृंखला है। अलास्का रेंज, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली यहीं है। यूरोप, आल्प्स, मध्य यूरोप की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। कॉकेसस पर्वत, यूरोप और एशिया के बीच काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस यहीं है। पायरेनीज, फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अफ्रीका, एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो, एक ज्वालामुखी पर्वत और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महाद्वीप के पूर्वी तट के समानांतर फैली प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोजियास्को। अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, महाद्वीप को दो भागों में बांटता है। एल्सवर्थ पर्वत, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, विंसन मैसिफ यहीं है। भाग 2, पठार, ऊंची टेबललैंड। पठार आसपास के क्षेत्र से ऊंचे उठे हुए विस्तृत, समतल या लहरदार भूभाग होते हैं जिनका कम से कम एक किनारा खड़ी ढलान वाला होता है। इन्हें टेबललैंड भी कहा जाता है। पठारों का वर्गीकरण। पठारों को उनके निर्माण प्रक्रिया और ज्योग्राफिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. अंतरा पर्वतीय पठार, इंटरमॉन्टेन प्लाटोज। ये पठार चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे होते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत पठार होते हैं। उदाहरण तिब्बत का पठार, हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच स्थित ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। बोलीविया का पठार, एंडीज पर्वतों के बीच स्थित। ईरानी पठार, अनातोलिया का पठार, तुर्की। 2. पीडमॉन्ट पठार, पीडमॉन्ट प्लेटोज या गिरिपाद पठार। ये पठार एक ओर पर्वत और दूसरी ओर मैदान या समुद्र से घिरे होते हैं। उदाहरण पैटागोनिया का पठार, एंडीज के पूर्व में। उत्तरी अमेरिका में पीडमॉन्ट पठार, एपिलेशन के पूर्व में। 3. महाद्वीपीय पठार या शील्ड। ये विशाल पठार होते हैं जो आसपास के मैदानों या समुद्रों से अचानक ऊपर उठ जाते हैं। ये प्राचीन कठोर क्रिस्टली चट्टानों के विशाल खंड होते हैं जिन्हें शील्ड भी कहा जाता है। ये खनिजों से भरपूर होते हैं। उदाहरण अफ्रीका का अधिकांश भाग, अफ्रीकी शील्ड। दक्कन का पठार, भारत। कनाडाई शील्ड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठार। 4. ज्वालामुखी पठार या लावा पठार। इनका निर्माण दरारी ज्वालामुखी उद्गार से निकले तरल बेसाल्टिक लावा के परत दर परत जमा होने से होता है। उदाहरण दक्कन ट्रैप, भारत। कोलंबिया स्नेक पठार, यूएसए। महाद्वीपवार विश्व के प्रमुख पठार। एशिया, तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। दक्कन का पठार, अरब का पठार, अनातोलिया का पठार। अफ्रीका,
इथियोपियाई हाईलैंड्स, कटंगा पठार खनिजों से भरपूर। उत्तरी अमेरिका, कोलंबिया स्नेक पठार, कोलोराडो पठार, ग्रैंड कैन्यन यही हैं।